हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई क्लासेस। मेरा नाम है मोहित शर्मा और बच्चों हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, फाइल पहली वीडियो आज आपकी जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू कैड कैम। तो यहाँ पर जो बच्चों हमको दिया हुआ है सिलेबस के अंदर जो हमें कवर करना है, एक तो हमें देखना है कि जो कैड है उसके एडवांटेज देखने हैं। एडवांटेज एडवांटेजेस ऑफ कैड देखना है। ठीक है, दूसरा हमें देखना है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स इन द सेंस कि मतलब किस किस कैटेगरी में इसको बांटा जाता है, पार्ट्स ऑफ कैड। अगली बात करेंगे फिर हम यहाँ पर ऑटोमेशन पे है। ऑटोमेशन टॉपिक है, ऑटोमेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। अगली बात फिर आएगी यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट साइकिल। तो इस तरीके से कुछ आपका सिलेबस है और एक टॉपिक है जो पहला टॉपिक था वो है आपका इंट्रोडक्शन टू कैड, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है, इंट्रोडक्शन ऑफ। ठीक है। तो कंप्यूटर जो आपका एडिट डिज़ाइन है और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग अलग चलता है बच्चों, अलग अलग तरीके से ऑपरेट होता है। तो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन जो है उसके अंदर हम क्या काम करते हैं कि जो भी जैसे आपका सॉफ्टवेयर होता है ऑटो कैड, तो उसके अंदर जैसे कोई भी ऑटोमोबाइल का पार्ट का डिज़ाइन हमको बनाना है, तो उसका डिज़ाइन जो होता है वो हम फंडामेंटल फीचर्स होते हैं ज्योमेट्री के उस सॉफ्टवेयर में पढ़े हुए। ठीक है, तो उनकी पहले बच्चों प्रोग्रामिंग कर ली जाती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग कौन करता है? जो कंप्यूटर डेवलपर्स होते हैं, जो कंप्यूटर कंप्यूटर ब्रांच से जो पढ़ते हैं वो उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन उस प्रोग्रामिंग के लिए जो भी फॉर्मूले चाहिए होते हैं, जो भी उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके चाहिए होते हैं, वो देते हैं आपके मैथमेटिक्स वाले। ठीक है, या पर्टिकुलर जैसे सिविल का सॉफ्टवेयर तो सिविल इंजीनियर वाले देंगे उसके फॉर्मूले, मैकेनिकल का सॉफ्टवेयर तो मैकेनिकल वाले देंगे उसके उसके जो जो भी आपकी डिटेल्स होती है, जो भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मैकेनिकल वाले देंगे। या फिर अगर वो सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है या इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, तो उसके फॉर्मूलेस थ्योरी सब वहाँ से आपके बोरो होते हैं। फिर कंप्यूटर्स जो वाले हैं, जो कंप्यूटर्स एक्सपर्ट हैं, वो क्या करते हैं, उसका प्रोग्राम लिखा जाता है बच्चों, उसकी कोडिंग होती है पूरी। और उस प्रोग्राम के तहत क्या होता है कि आप कोई भी कमांड जब देते हो कंप्यूटर को, तो वो क्या काम करता है, उस फंडामेंटल फीचर को, उस ज्योमेट्री को क्या काम करेगा, वो आपकी ग्राफिक्स के ऊपर यानी कि मॉनिटर के ऊपर उसको आपका प्रेजेंट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमको प्रोसेसिंग चाहिए होती है, हाई फाई प्रोसेसिंग चाहिए, ताकि आपका वो सॉफ्टवेयर जो है अच्छी तरीके से रन कर सके। तो उसमें जितने भी फंडामेंटल ज्योमेट्री के फीचर्स होते हैं, जैसे हमको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, कोई सर्कल ड्रॉ करना है, कोई एलिप्स ड्रॉ करना है, या कोई सर्कल ड्रॉ बनाना है जिसका कोई सेंटर है, कोई टेंजेंट हमको बनानी है, वाट एवर द फंडामेंटल फीचर्स, जो भी फंडामेंटल फीचर होंगे वहाँ पे। फंडामेंटल फीचर का मतलब है जो मूलभूत ज्यामिति होती है, मूलभूत जो ज्योमेट्री होती है, उस ज्योमेट्री के लिए सारे वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फिर इससे अलावा आपको एडिट करना है, मॉडिफिकेशन करना है अपने डिज़ाइन को। हमारे पास कोई डिज़ाइन पड़ा हुआ है पहले से बना हुआ, उसको हमें क्या करना है, एडिट करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तो मॉडिफिकेशन के लिए भी वहाँ पर एक्स्ट्रा कमांड्स आपकी वहाँ पर रहती हैं। आपको हैचिंग करना है किसी सरफेस के ऊपर, तो उसकी कमांड्स अलग होती हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम क्या है कि उसमें नए न्यू फीचर्स जो है, जब भी उसका नया वर्जन आएगा तो उसमें वो चीज़ें ऐड होके आती है। जैसे आपने एंड्रॉयड में देखते हैं, हम एंड्रॉयड का अपडेट लेते हैं, उसमें भी जो वर्जन आता है लेटेस्ट, उस लेटेस्ट वर्जन में क्या होता है, वो लेटेस्ट वर्जन जो होता है उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे आपका। ठीक है ना, जैसे मान लिया कि गूगल फोटोज आता है, गूगल ड्राइव्स आती है, तो उसमें भी फीचर्स आपके न्यू एंड न्यू देखने को मिलते हैं। तो वो कब होता है, वो तब होता है जब हम एक न्यू प्रोग्राम उसके लिए वहाँ पर बनाते हैं आपका। तो ऑटो कैड जो है, जो कैड है आपका, उसके अंदर बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, कैड का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, कैड का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमको जो है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। यानी कि जो आप स्केच अगर बनाते हो बच्चों, तो उस स्केच में क्या होगा, एक तो हमारा एक तो एक्यूरेट नहीं बनने का वो, और जो मॉडिफिकेशन है उसमें लगाने में बड़ा टाइम लगता है आपका। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है, मॉडिफिकेशन हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी हमारे कल्पना शक्ति के अंदर, जो भी उसके हिसाब से जो भी आइडिया या जो भी डिज़ाइन हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो कि जैसे हमारे जो इंडिया में चीपेस्ट कार बनी है टाटा नैनो, उस कार का जो डिज़ाइन है वो पहले क्या है, दिमाग में आया होगा, पहले क्या आता है, माइंड में आता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसका एक पेंसिल स्केच तैयार किया जाता है, फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है, और आफ्टर इट फिर उसको हम कैड में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। कैड से भी एडवांस सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सॉलिड वर्क्स आता है आपका, उसके अंदर वो काम कराए जाते हैं, और फिर आपका डिज़ाइन जो है उसका पर्टिकुलरली रेडी किया जाता है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है और मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो अब हर तरह की इंडस्ट्री के अंदर उसने अपनी जगह बना ली है। अब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादातर मैनुअल काम मिलेगा,
एवरीथिंग हैज़ बीन प्रोग्राम्ड। अब क्या है कि सारा के सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मीडियम लेवल से ऊपर की इंडस्ट्रीज है, उसमें आपको 100% कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और आपको मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा। अगर आपको कभी देखना है तो गुजरात की किसी भी इंडस्ट्री में आप जाके देख सकते हो कि वहाँ पर जो है, जो भी आपकी मशीनिंग होती है, ठीक है, सीएनसी मशीनिंग है या डीएनसी मशीनिंग है, उनमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पर होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी हो रही है वो कंप्यूटर एडेड होती है। कैसी होती है? कंप्यूटर एडेड। तो इसके बाद एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हमारे यहाँ एक अलग चैप्टर दिया हुआ है इस बुक के अंदर, इस सिलेबस के अंदर, जिसके अंदर इसका बहुत बड़ा पार्ट देखने को मिलता है। जिसके अंदर हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट वेरिएट करता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। मार्केट में क्या होता है कि डिमांड फ्लक्चुएट करती है ऊपर नीचे। अब जो वो डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है बच्चों, उस डिमांड के कारण क्या होगा, वहां पर हमको प्रोडक्ट में भी अपडेट देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जो नोकिया कंपनी थी वो आपकी मार्केट से आइसोलेट क्यों हुई? क्योंकि वो अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाए। और दूसरी कंपनियां क्यों आगे निकल गई, वीवो, ओप्पो, दिस टाइप्स ऑफ कंपनीज? क्योंकि उनका अपडेट जो है आपका, आपको हर 6 मंथ्स में क्या मिलेगा, उनके जो फीचर्स हैं उसमें अपडेट देखने को मिलेगा, उनकी जो टेक्नोलॉजी उसमें अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मार्केट से लिंक होके जो है सीधे मैन्युफैक्चरिंग पर उसका क्या आता है, असर आता है। ठीक है, तो इस ब्रॉडर विजन के साथ बच्चों पढ़ना पड़ता है। तो अभी तो आपको हो सकता है कम बात समझ में आए कि मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना गहरा संबंध यहाँ पर रहता है। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, आप कभी गाड़ी खरीदने जाओगे शोरूम के ऊपर, तो गाड़ी की जो वहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग, जो वहाँ की वर्कशॉप है उसके ऊपर डिपेंड है। तो आपको वहाँ पर वेटिंग टाइम दिया जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की जो क्या कर रही है, पीछे चल रही है। तो मार्केट की जो डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है। और मैन्युफैक्चरिंग से पहले होता है बच्चों उसका प्रोसेस प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग। तो उसका पूरा प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, किस तरीके से हमको प्रोडक्ट डेवलप करना है। और उसके ऊपर आपका क्या होता है, उसके ऊपर उसका पूरा फाइनेंस रहता है कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी डेवलप कर पा रही है हमारी इंडस्ट्री। तो ये सब चीज़ें जब कुल मिला के आती हैं तो वहाँ पर आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा यूज़ आ जाता है। तो इस ये जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, इसके अंदर मेनली दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो आपका काम करता है कि यहाँ पर होता है इंटरेक्टेड इंटरेक्टेड ग्राफिक्स होते हैं, इंटरेक्टेड कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। जिससे हम क्या करते हैं, जैसे आप पेंट का एग्जांपल ले लो, हम बचपन से पेंट करते हुए आ रहे हैं। तो पेंट में क्या होता है, मॉनिटर के ऊपर हम कोई भी डिज़ाइन तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटरेक्टेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, उसको हम बोलते हैं। और जो दूसरी चीज़ होती है जो उस पर पेंट कर रहा है उसको कहते हैं हम क्या, डिज़ाइनर, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम तो डिज़ाइनर हो गए, और हमारा जो दूसरा सिस्टम है वो क्या हो गया आपका, इंटरेक्टेड कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया। तो दो मुख्य पार्ट आपको याद रखने हैं कैट से संबंधित, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और आपका डिजाइनर। दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, इंटरेक्टेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, और इंटरेक्टेड कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, तो इंटरेक्टेड कंप्यूटर ग्राफिक्स हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं। और जो दूसरा है बच्चों वो है आपका डिजाइनर, डिजाइनर। ठीक है, ये दो मेन चीजें होती हैं जो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके यहाँ पर होती है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है जो थियोरटिकल होता है, इसमें कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल होते हैं। लेकिन यहाँ से आपको क्या है, इन वीडियो से क्या फायदा होगा, आपको एक गाइडेंस मिलेगा, एक आपको लोकेशन मिलेगा कि हम किस तरीके से पढ़ें। यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको कि इसमें हमें किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है ना, क्या कौन कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं तैयार, वो यहाँ पर आपको क्लियरली मिलेगा, उसका ये फायदा होता है। अब क्या है कि ये चीज़ जो है ना पूरी की पूरी प्रैक्टिकल है। कंप्यूटर ऑटो कैड जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है, इसको ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल में आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है ना, और अभी समझने का इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं, अभी आपको थ्योरी बेसिस पे ही पढ़ना है। और बाद में जब आप आगे जाओगे तो आप वहाँ पर प्रैक्टिकल भी इसका देख सकते हो कहीं पे इंडस्ट्री में। तो थ्योरेटिकल लेवल पे ही हमको यहाँ पर कवर करना है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हो गया आपका इंटरेक्टेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, और दूसरा हो गया बच्चों यहाँ पर आपका डिजाइनर। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो ये जो आपका कंप्यूटर डिजाइन है, इसका दो घटक होते हैं मेन। कितने दो घटक होते हैं, मेन दो घटक होते हैं इसके जो होते हैं बच्चों, मेन दो घटक आपके होते हैं। एक तो होता है आपका आईसीजी। क्या होता है? आईसीजी, जिसको बोलते हैं हम क्या, इंटरेक्टेड
इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्या बोलता है? इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। एक तो इसका ध्यान रखो। और दूसरा क्या होता है आपका? डिजाइनर आपका होता है। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर एडेड के कितने घटक होते हैं या किससे मिलके बना होता है, तो दो चीजों से मिलके बनता है। एक तो होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और दूसरा होता है डिजाइनर। इसके अंदर आप लिख दोगे डिजाइनर और पेंट। जैसे पेंट हम काम करते हैं तो आपको मिल गया ना एक आइडिया कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का है, जो सामने आप स्क्रीन देख रहे होते हो उसमें जो भी आपका डिजाइन आ रहा है, जो भी उसमें आप चेंज कर रहे हो, वो सब इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स पाता है। ये जो बोर्ड देख रहे हो आप, ये क्या है? इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स है। ये क्या है? इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो, जिसकी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ। और डिजाइनर कौन है? डिजाइनर मैं हूँ। डिजाइनर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, A B C। तो मैं क्या कर रहा हूँ? DB यहाँ पर कुछ भी, इस C को मैंने काट दिया, B को काट दिया, A को भी काट दिया। यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो डिजाइनर का काम है। तो डिजाइनर हो गया और इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंदर क्या होता है? दो चीजें आपस में तालमेल में चलती हैं। तो यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सम्मिलित रूप होता है। अब मैं यहाँ पर जो है ना हाईलाइट करता चलूंगा। आप जो है ना इनको अगर लिख लोगे तो बच्चों पेपर में आपको आसानी रहने वाली। ठीक है। तो यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, बस ये हाईलाइट कर लिया हमने। अब इसको ध्यान रखना बस कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या आएगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दो चीजें आती हैं इसमें। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है थोड़ा ऑटोकैड। और हार्डवेयर का एग्जांपल है जैसे आपका, हमने माउस से देते हैं कमांड, कीबोर्ड से देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी है ना? BOARD है ये थोड़ा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऑटोकैड हो गया और हार्डवेयर हो गया माउस कीबोर्ड। ठीक है। तो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। आपने अपने किसी डिजाइनर ने कहा कि भाई आज मैंने जो है एक नया सॉफ्टवेयर लाया हूँ। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर नया लाने से क्या होगा? जैसे ऐप होती है मोबाइल की, वैसे ही बिल्कुल ये होता है। ऐप आपने डाउनलोड करी, कोई भी ऐप आपने डाउनलोड कर ली, तो वो ऐप क्या करेगी आपको? जैसे फोटो एडिट करने की ऐप आपने डाउनलोड कर ली, तो वो एक तरीके से डिजाइनिंग आपका हो सकता है। वो ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है। सॉफ्टवेयर हमारा ऑटो कैड भी हो सकता है, सॉलिड वर्क्स भी हो सकता है। ठीक है। प्रो ई भी हो सकता है, प्रो इंजीनियर के नाम से आता है। ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे एनसिस हो सकता है, ये फ्लुएंट हो सकता है। तो बहुत सारे एनालिसिस सॉफ्टवेयर भी होते हैं और आपका डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। क्योंकि जब कोई कोई भी आप मिसाइल वगैरह ये सब चीज़ें डेवलप की जाती हैं, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि हमको डिजाइन तो बनाना ही बनाना है, और साथ के साथ उस डिजाइन को आपका क्या करना है? एनालिसिस भी करना है। एक तो डिजाइन आपको बनाना ही बनाना है, और एक आपको क्या करना है? उसका एनालिसिस भी करना ही करना होता है। तो एनालिसिस और डिजाइनिंग, जब ये दो चीजें एक साथ होती हैं, जब एनालिसिस और डिजाइन दो चीजें आपकी एक साथ होती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों हमको हर तरह का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पड़ता है अपने हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर क्या होता है? जैसे CPU आपका, माउस कीबोर्ड और स्क्रीन जो होती है। ठीक है। और इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया आपका। सभी आंखों से दिखने वाली चीज़ें हार्डवेयर होती हैं, और आंखों से ना दिखने वाली चीज़ें सॉफ्टवेयर आपकी कही जाती हैं। ठीक है। तो ये कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट फिर ये आपका फंक्शन वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। हम बहुत ही स्लो स्पीड से चलेंगे, ताकि आप जब इस बच्चों को देखोगे तो ये सब्जेक्ट आपको आसान करने के लिए वीडियो बनाई गई है ये। ठीक है। ये सब्जेक्ट को आसान करने के लिए है, यहाँ पर एक्सपर्ट करने के लिए नहीं है। ये क्या आसान हो जाएगा आपको भी पढ़ना। ठीक है ना? उसके बाद आता है आपका डिजाइनर। यह मुख्यतः स्वतंत्र विचारक होता है जो किसी उत्पाद की कल्पना करता है तथा उसे रूप देने के लिए विभिन्न ज्यामिति की रचना करता है। तो डिजाइनर तो हम सभी जानते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं। जो क्या करता है? उत्पाद की कल्पना करता है और उसकी ज्यामिति की क्या करता है? रचना करता है। तो कल्पना और रचना, इन दोनों, ये दोनों जो है आपके यहाँ पर, यानी कि इमेजिनेशन और क्रिएशन। इमेजिनेशन और क्रिएशन।
ठीक है, तो एक तो हो गया ये रचना, और एक यहाँ पर हो गया ये आपका कल्पना। तो इमेजिनेशन, इमेजिन करेगा, और दूसरी चीज क्या करेगा यहाँ पर, क्रिएशन करेगा। ओके, तो इमेजिन और क्रिएशन दोनों काम करेगा कौन, आपका डिजाइनर। तो ये दो चीजें पार्ट हो गए। आप चलते हैं आगे कि कैड के आपके दो मुख्य घटक होते हैं, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और आपका डिजाइनर। एक क्वेश्चन तो हमारा ये तैयार हुआ। अब चलते हैं आगे हम। हाँ, अब आते हैं हम इस पे कि जो कैड का जो प्रोडक्ट डिजाइनरों की सहायता के लिए तरीकों व उपकरणों का एक सेट होता है। क्या होता है ये, इसमें मेथड्स होते हैं और आपके इक्विपमेंट्स का एक सेट होता है। सेट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि कोई भी ड्राइंग बनेगी तो वो मूलभूत संरचनाओं से बनेगी, मूलभूत ज्यामिति से बनेगी। जहाँ पे आपका लाइन होगा, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, एरे करना पड़ेगा, मिरर करना पड़ेगा, हैच करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो उनका एक सेट बना लेते हैं। अब उन सेट बनाने से फायदा क्या हुआ, उनके द्वारा डिजाइन की गई कलाकृतियों का ज्यामितीय रूपरेखा तैयार करता है ये। डिजाइनर के द्वारा जो डिजाइन की कलाकृति है उनकी ज्यामितीय रूपरेखा तैयार करता है। फिर यहाँ पर आपको डायमेंशनल टॉलरेंस मिलती है, यानी कि आयाम और सहिष्णुता तैयार करता है। दूसरा पॉइंट है विन्यास को प्रबंध करता है, यानी कि जो आपका पूरा अरेंजमेंट बना है उसको मैनेज करके रखेगा। टीमों व संगठनों के बीच भाग और असेंबली की जानकारी का आदान प्रदान करना, और डिजाइन के बाद के चरणों का अध्ययन करना। तो जिसके अंदर आपकी तरीकों व उपकरणों का एक सेट होता है, जिसके अंदर ये सब चीजें आपकी वहां पर अवेलेबल रहती हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो आपका सेट होता है उसके क्या क्या काम होते हैं, उसके काम ये 5 काम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस अभी मैंने बताया था आपको, एक तो चीज होती है डिजाइन करना सॉफ्टवेयर के अंदर, और दूसरी चीज होती है बच्चों क्या करना, एनालिसिस करना। डिजाइन कोई कार बनाई आपने, और उस कार के बाद उसको एनालिसिस करा, क्या करके, उसको रनिंग स्टेट में करके, यानी कि उसके ऊपर एयर कैसे पास कर रही है, ठीक है, और उस एयर का क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है हवा का गाड़ी के ऊपर, जिसे एरोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। वो एनालिसिस करना, कितना टेम्परेचर, कैसे इंजन हमारा काम कर रहा है, उसकी सारी परफॉर्मेंस एनालिसिस करना। और डिजाइन करना अलग चीज़ है, डिजाइन करना कार के कोई पार्ट को डिजाइन कर रहे हो आप। तो ये जो एनालिसिस वाला पोर्शन है ये आता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के अंदर। किसके अंदर आता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो ये सब्जेक्ट तो आपका आसान हो जाएगा आज से, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने की आपको। ठीक, यही नोट्स हैं आपको और यही हमें कवर करने हैं। आगे चलते हैं, अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये किसके अंदर आता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है आपका, उसके अंदर क्या रहता है कि आपने जो डिज़ाइन प्रिपेयर कर दिया, लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किससे मदद से करेंगे हम, कंप्यूटर की मदद से। तो डिज़ाइनर आमतौर पर ड्राइंग का उपयोग किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए करता है जिसे वे डिजाइन कर रहे हैं, या दूसरों को डिजाइन भेजने या समझाने के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ड्राइंग हमने बनाई है वो ड्राइंग क्या करेंगे, उस ड्राइंग की मदद से या तो हम किसी को प्रेजेंट करेंगे कि हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया। लेकिन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, ड्राइंग इन सभी से ऊपर होता है, जिसमें डिजाइनर किए गए ऑब्जेक्ट के ज्यामितीय रूप का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उसके अपीयरेंस को माध्यम को सरल बनाता है। ठीक है, अगली बात क्या है, डिजाइन प्रक्रिया में तकनीकी ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग डिजाइनर को मनपसंद करता है और डिजाइन व उत्पाद के बीच का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। डिजाइन और डिटेलिंग के चरण के दौरान डिजाइनरों को कौशल और अनुभव का प्रयोग किया जाता है। उपयोग सभी तथ्यों के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। अब ये कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, जो मॉनिटर आप देखते हो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में बताइए। तो जो आप कंप्यूटर पर ग्राफिक्स देखते हो, डिस्प्ले जो स्क्रीन देखते हो, जो भी उसके ऊपर इमेजेस आती हैं वो सब क्या होता है, आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। और इन चित्रों का निर्माण किया जाता है और विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले डिवाइस को, जो भी दृश्य वहां पर आते हैं, उनकी जो है इमेजिंग टेक्निक की मदद से हम वहां पर उसको देख पाते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है बच्चों, कंप्यूटर ग्राफिक्स आमतौर पर डिस्प्ले स्क्रीन पर खींची गई छवियों से संबंधित होता है। ठीक है, तो यार कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर आप लिख सकते हो और एक चित्र भी बना सकते हो। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स बना दो, एक मॉनिटर, एक स्क्रीन बना दो जिस पे स्क्रीन पे हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक कंप्यूटर ग्राफिक्स ही समझो आप। एक स्क्रीन बना दो उसके ऊपर और एक गियर बना के दिखा दो यहाँ पर।
ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, और यहाँ पे कुछ कमांड्स लिख दो ऐसी। ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी होगी कंप्यूटर ग्राफिक। ऐसा चित्र बना देना वहां पर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स आमतौर पर क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन पर खींची गई छवियों से संबंधित आपका होता है। वीडियो गेम होते हैं जिस पे ग्राफिक्स आता है, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं तो वो पूरा मोशन चलता है, उसके लिए आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की आवश्यकता पड़ती है। क्या लगाते हैं वो, ग्राफिक कार्ड, ताकि जो स्क्रीन पर चलने वाले जो मोशन पिक्चर्स हैं वो क्या हो, वो आपकी ब्लर ना हो, वो कंटिन्यू टू चले और क्वालिटी वीडियो की बनी रहे। उस वजह से ही हमको यहाँ पर क्या है, वही आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स आमतौर पर डिस्प्ले स्क्रीन पर खींची गई छवियों से संबंधित होता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें इन चित्रों का निर्माण किया जा सकता है, और विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले डिवाइस स्वीकार्य दृश्य अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए कई तरह की इमेजिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। मॉडर्न उद्योग में कंप्यूटर सभी डिजाइन और निर्माण कार्यों का समर्थन करता है। जो आपका मॉडर्न है वो कंप्यूटर टाइम में जितने भी डिजाइन और हम बना रहे हैं निर्माण, उनका सबका क्या करता है, वो समर्थन करता है। एक सामान्य डेटाबेस की अवधारणा ने इन इंजीनियरिंग कार्यों को प्रभावी ढंग से एकीकृत किया है, और डिजाइन व निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता आपकी होती है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है, यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग एक ऐसी टेक्निक है जहां इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्यूटर की सहायता से तैयार की जाती है। जहां पर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जैसे गियर की ड्राइंग है, या किसी भी और पार्ट की शाफ्ट की ड्राइंग है, या किसी इंजन की ड्राइंग है, वो किसकी वजह से की जाती है, कंप्यूटर की सहायता से तैयार की जाती है। मैनुअल ड्राइंग केवल एक डिजाइन के उसके अपने आइडिया के हिसाब से होता है वहां पर, ठीक है। इसको काट देना वर्ड को। ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन हालांकि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर की विशेषताओं और डिजाइनर की समस्याओं को सुलझाने वाली टीम में एक साथ मिश्रित किया जाता है। जब कैड शब्द का उपयोग कंप्यूटर डिजाइन के लिए किया जाता है, तो यह सामान्य रूप से एक ग्राफिकल सिस्टम को संदर्भित करता है जहां घटकों और असेंबली को तीनों आयामों में मॉडल किया जा सकता है। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो ये वाली बात हुई कंप्यूटर ग्राफिक्स की। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैड सिस्टम। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैड सिस्टम, ये 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैड सिस्टम, यानी कि मूलभूत तत्व। कौन कौन से मूलभूत तत्व हैं आपके किसके, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो कौन कौन से मूलभूत तत्व हैं, बेसिकली तीन है। ये रहे आपको, ये चित्र बना दिए तो नंबर आपको मिलना तय है। बस देखो, जब कॉपी चेक होती है तो उसमें चित्रों का बड़ा महत्व होता है। ध्यान रखना कि चित्र जो है आप अच्छा सा बना दो, और नंबर आप फिर आप इसके अंदर अपने बना बना के लिख सकते हो, जो आपके अपने व्यू है उसको आप एक रिटन लैंग्वेज में लिखोगे जब कॉपी में, तो आपको मार्क्स बढ़िया मिल जाएंगे। अगर आप ऐसा कुछ चित्र बना देते हो तो एग्जामिनर को ये होता है कि भाई इस चीज इसको आता है, स्टूडेंट को ये चीज़ है कि वो पढ़ के आया, तो वो यहीं पर मार्क्स दे देता है, ज़्यादा वो फिर वहाँ पर पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है किस तरह से कॉपी के अंदर हम लिख के आए, ताकि हमारा एग्जामिनर जो है हमको हमसे उसको आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई ये नॉलेजफुल बंदा, स्मार्ट काम करना पड़ता है वहाँ कॉपी में। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका एक ऐसा ट्री डायग्राम सा जरूर बना के बॉक्स बना दो, उसमें एरो लगा दो, तो उससे क्या होता है, उसे लगता है कि उसे आती है वो चीज़। तो जैसे वो चित्र पे उसका ध्यान जाएगा तो वो शब्दों से बचेगा, ठीक है ना, शब्दों से बचेगा, और आपको उसी के आधार पर मार्क्स देने की कोशिश वहां पर की जाएगी। तो जो मूलभूत तत्व हैं आपके, बेसिक एलिमेंट्स है जो कैट सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं, वो आपने पढ़ लिए होंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा, इनपुट डिवाइस, सबसे पहला कौन सा है, इनपुट डिवाइस। दूसरा कौन सा होगा बच्चों, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये दो हो गए, और तीसरा होता है इसका मेन सिस्टम। ठीक है, ये तीन सिस्टम आपको बनाने हैं वहां पर। तो पहला सिस्टम, पहला तो हो गया किसमें, इसमें इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस हो गया, कौन सा हो गया, इनपुट डिवाइस। दूसरा हो गया यहाँ पर आउटपुट डिवाइस, और तीसरा जो हो गया तुम्हारा हो गया मेन सिस्टम। ठीक है। तो
पहला जो आपका इनपुट डिवाइस है उसके अंदर क्या क्या आता है आपका, ये तो इनपुट डिवाइस हो गया आपके, कीबोर्ड, माउस, कैट कीबोर्ड, टेम्पलेट, स्पेस बॉल। तो भाई इन्हें याद करना है, पांचों के एग्जाम में लिख के आना है। दूसरा क्या है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी कि इनपुट तो हम डिजाइन तो बनाएंगे इन चीजों से, माउस से, पेंट जैसे करते हैं। आउटपुट किससे लोगे, प्रिंटर से लोगे, जो आपने बनाया उसका प्रिंटर से लोगे, प्लॉटर से लोगे। प्लॉटर होता है बड़ा, बहुत बड़ा प्रिंटर होता है एक तरीके। नेटवर्क से दोगे यानी कि किसी को शेयर कर दोगे, या फिर उसे अपनी किसी हार्ड डिस्क में डाल के कंपनी में लेके जाओगे कि जी ये हमारा डिजाइन है, हम ये काम करते हैं, इस पर्टिकुलर तरह के डिजाइन हमारे होते हैं। वो हार्ड डिस्क को लगाएगा कंप्यूटर में और चेक कर लेगा कि कौन कौन से डिजाइन आप बना पा रहे हो। फिर आता है मेन सिस्टम। मेन सिस्टम जो होता है आपका कैड के अंदर, वो होता है आपका कंप्यूटर, कैड सॉफ्टवेयर और डेटाबेस। ठीक है, तो कंप्यूटर जो आपका सीपीयू है एक तरीके से, कंप्यूटर का मतलब है यहाँ पर सीपीयू जो काम कर रहा है आपका। ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर, जो भी आपने कैड सॉफ्टवेयर डाल रखा है, जैसे मान लिया सॉलिड वर्क्स डाल रखा है, क्या डाल रखा है, कौन सी ऐप आपने डाल रखी है, सॉलिड वर्क्स डाल रखा है। और फिर एक होता है डेटाबेस, जहाँ पर आपकी कैश मेमोरी, सारा जो डेटा है रिलेटेड उसका प्रोग्राम जो है, जिसको सी लैंग्वेज, सी कहते हैं, इसको लोकल डिस्क सी कहते हैं, उसमें आपका ये सब चीज़ें पड़ी रहती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपको चित्र बनाना है। ये आपके बेसिक एलिमेंट होंगे कैड सिस्टम के। पहला इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, और तीसरा जो मेन है आपका मेन सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर है आपका, और आपका कौन सा है, कैड सॉफ्टवेयर है, और आपका डेटाबेस है। तो यार ये चित्र बनाते हो, और इन तीनों को संभालने वाला कौन है, इन तीनों को संभालने वाला कौन है, इन तीनों को संभालने वाला है आपका कौन, डिजाइनर। इन तीनों चीजों को कौन संभालेगा, आपका डिजाइनर संभालेगा। इन तीनों चीजों को कौन संभालेगा, आपका डिजाइनर। यहाँ पे होगा आपका डिजाइनर, यहाँ लिखा नहीं है, लिख दे डिजाइनर। यहाँ पर आपका कौन होगा बच्चों, डिजाइनर आपका होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगली चीज पे। तो ये आपको मूलभूत तत्व इस तरीके से बना देना है। ठीक है, बाकी सब इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, कितने माउस हैं, ये सब चीजें आपको देख लेना है एक बार। अब आते हैं इसके थोड़ा से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि थियोरटिकल सब्जेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आएगा कि कैड के आपके बच्चों क्या क्या उद्देश्य होते हैं। एक तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन है उसको इंक्रीज करना, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, डिज़ाइन के आंकड़ों को क्या करना, सुरक्षित करना, जितना भी डाटा उसको सेव रखना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, डेटा बेस तैयार करना जहाँ पे भी आपकी इंडस्ट्री है, और उसकी दक्षता में वृद्धि करना। तो कॉमन चीज़ें 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।